नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी के मॉडल पेपर को, जिसमें आपको 50 प्रश्नों को कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम के पैटर्न पर बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना आंसर को कमेंट भी करते चलिएगा जो भी आपको प्रश्न याद है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। आप लोग को बताना है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य है जो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। हमारा ऑप्शन दिया गुरु नानक, बीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण या प्रेमधन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुंवर नारायण के द्वारा यह प्रबंध काव्य लिखा गया है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा किसकी थी। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो हमारा ऑप्शन शाही बादशाह अय्यर, रहीम, कबीर या सुमित्रानंदन पंत। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, शाही बादशाह अय्यर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो बताना किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ऑप्शन दिया मंगू, कुसुम, मेट्रन या माँ। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया था जिंदगी में पहली बार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। तो हमारा ऑप्शन दिया पौने 11 बजे, 7 बजे, 10 बजे या 11 बजे। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 11 बजे माँ हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। अगला प्रश्न है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रगम्पा था जो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। जब मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रपघवाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी कविता में प्रपघवाद के प्रवर्तक कौन है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा है जो हिंदी कविता में प्रपघवाद के प्रवर्तक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सात। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर, जिसमें पूछा गया कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क है जो किस लेखक की रचना है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार और वितर्क। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर, जिसमें पूछा गया कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो हमारा इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। क्या हो जाएगा? सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का निरूपित करता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर। पूछा जा रहा है हमसे कि घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्रेम। हो जाएगा घृणा का विलोम होता है प्रेम। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, इसमें पूछा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। मतलब हवा कौन सी शब्द है? तो हमें बताना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हवा होती है जो स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, जिसमें पूछा है कुल 4 आदमी हैं। क्या है? कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन प्रदबंध है। क्या हो जाएगा? कौन है जो प्रदबंध है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कौन सी वाक्य है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो बताना कि नक्षत्र लोक है जो किस लेखक की कृति है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की कृति है नक्षत्र लोक। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर, पूछा जा रहा है हमसे कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है
17 नंबर के मराठी शब्द की लिपि क्या है? तो मराठी शब्द की लिपि क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मराठी शब्द की लिपि देवनागरी होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, इसमें पूछा कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भोज। क्या हो जाएगा? भोज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर, इसमें पूछा गया हमसे कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। क्या हो जाएगा? बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होती है? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, परिस्थितियां भी नियामक नहीं होती है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी क्या हो जाएगा? मनुष्य का नियामक नहीं होगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर पूछा गया कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को यह पंक्ति किस कविता की है? तो फावड़े और हल है जो राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता का है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुंवर नारायण की। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इस दुनिया में। क्या हो जाएगा? इस दुनिया में बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से पूछा है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो किसने किया था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 5। हो जाएगा 5 लड़कियां हैं सेन साहब की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा? आ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है? तो मदन है जो किसका बेटा है? हमारा क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदन है जो गिरधर लाल का बेटा था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गुरु नानक। क्या हो जाएगा? गुरु नानक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कौन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। नगर संवेदना कवि कौन है? कुंवर नारायण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नीति कक्षा। क्या हो जाएगा, नीति कक्षा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कर्पूरा। क्या हो जाएगा, कर्पूरा शब्द है जो एक तत्सम शब्द है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर कि गुरु नानक के पद क्या हैं। तो गुरु नानक के पद क्या हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत। क्या हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया किसमें। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, घनाछरी में। क्या हो जाएगा, घनाछरी में कृष्ण लीला का गान किया गया था। अगला प्रश्न है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई। तो कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ब्रज भाषा और अवधी। तो हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो स्वर्ण किरण है जो किस कवि की रचना है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है स्वर्ण किरण। अगला प्रश्न हमारा है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो सात कोड़ी होता है जो किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, उड़िया भाषा के। तो हो जाएगा उड़िया भाषा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गहरी दोस्ती। तो हो जाएगा गहरी दोस्ती, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उग्र शब्द का विलोम क्या होता है। तो उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सौम्य। क्या होता है, सौम्य होता है उग्र शब्द का विलोम, सौम्य। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि श्याम सुंदर कौन सा समास है। तो श्याम सुंदर कौन सा समास है, कर्मधारय है, दिगु है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, श्याम सुंदर है जो कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शब्द है जो तत्सम है। बताना कि कौन सा शब्द इनमें से जो दिया गया वो तत्सम शब्द है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कर्पूरी। कर्पूरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्या हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सादर का विलोम क्या होता है। तो सादर का विलोम शब्द क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सादर का विलोम होता है निरादर। निरादर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लक्ष्मी का। क्या है कि देवी नदी घर के नीचे, सॉरी, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो लक्ष्मी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाले 50 नंबर कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू के अलावा और माँ की कितनी संतानें थी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 3 संतानें। क्या हो जाएगा, 3 संतानें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आपको मॉडल सेट बाय कराई जा रही है इस चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जिस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आपको मॉडल सेट बनाई जा रही है सारे सब्जेक्ट की। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें और अपने मॉडल सेट को डेली लगाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।